वो चीख जो ख्वाब में सुनाई देती है। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, वो आपके अंदर बस जाती हैं, और जब वो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। ये कहानी एक ऐसी चीख की है जो सिर्फ ख्वाब में सुनाई देती थी, मगर जिसने सुनी वो हकीकत में भी उससे बच नहीं सका। ये वाकया एक लड़के साद का है। साद एक आम सा इंसान था। रात को देर तक मोबाइल इस्तेमाल करता और फिर सो जाता। एक रात वो गहरी नींद में था। अचानक उसने एक चीख सुनी, ऐसी चीख जो सीधा दिल में उतर जाए। वो झटके से उठ बैठा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये क्या था? उसने कमरे में इधर उधर देखा। सब कुछ नॉर्मल था, बस एक बुरा ख्वाब। वो दोबारा लेट गया, मगर जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही चीख दोबारा सुनाई दी। इस बार ज्यादा करीब, ज्यादा खौफनाक। साद ने फौरन आंखें खोल दी। ये ख्वाब नहीं है। वो बिस्तर से उठा और पूरा घर चेक किया। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, कोई नहीं था। मगर वो आवाज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगली रात साद सोने से डर रहा था, मगर नींद आखिरकार आ ही गई। और जैसे ही वो सोया, वो एक अंधेरी जगह पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा, और फिर वही चीख। इस बार वो दूर से नहीं, बल्कि उसके पीछे से आई। साद ने आहिस्ता से मुड़कर देखा। कोई नहीं था, मगर जमीन पर कुछ निशान थे, जैसे किसी को घसीटा गया हो। साद आहिस्ता आहिस्ता इन निशानात के पीछे चलने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक वो एक दरवाजे के सामने पहुंच गया। पुराना टूटा हुआ दरवाजा। चीख उसी के पीछे से आ रही थी। साद के हाथ कांपने लगे। मैं ये क्यों कर रहा हूं? मगर जैसे कोई उसे मजबूर कर रहा हो। उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरा अंधेरा था और दरमियान में एक साया खड़ा था। वो हिल रहा था जैसे दर्द में हो, और फिर उसके मुंह से वही चीख निकली। साद की सांस रुक गई। तुम कौन हो? साया आहिस्ता आहिस्ता मुड़ा और साद के कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि वो चेहरा उसी का था, मगर आंखें खाली थीं और चेहरा बिगड़ा हुआ। साद चीख कर जाग गया। उसका पूरा जिस्म पसीने में भीगा हुआ था। ये क्या हो रहा है? अब ये ख्वाब रोज आने लगा। हर रात वही जगह, वही दरवाजा और वही चीख, मगर हर रात वो उस साये के करीब होता जा रहा था। एक रात वो साया उसके बिल्कुल सामने आ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुम देर से आए हो। साद ने पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? साया मुस्कुराया, मैं तुम हूं जो यहां फंस गया है। साद का दिल डूब गया। ये जगह क्या है? साया बोला, ये ख्वाब नहीं है, ये एक रास्ता है, और हर चीख एक दरवाजा है। साद ने चीख कर कहा, मुझे जाने दो। साया करीब आया, अब तुम वापस नहीं जा सकते। इसी लम्हे साद की आंख खुल गई, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। चीख बंद नहीं हुई थी, वो अब भी सुनाई दे रही थी। साद ने अपने कान बंद किए, मगर आवाज अंदर से आ रही थी। वो कमरे से बाहर निकला। घर खामोश था, मगर वो आवाज नीचे से आ रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ चीख तेज होती जा रही थी। वो नीचे पहुंचा और देखा, दरवाजा खुला हुआ था, बाहर अंधेरा। साद बाहर निकला और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वही मंजर जो वो ख्वाब में देखता था, वही जगह, वही सन्नाटा। साद के हाथ कांपने लगे। ये ख्वाब नहीं है। उसी लम्हे उसने खुद को दूर खड़ा देखा। वही साया, वही चेहरा, वही खाली आंखें और वही चीख। साद ने चीख कर कहा, यह खत्म करो। साया आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। यह खत्म नहीं होता, यह सिर्फ आगे बढ़ता है। साद पीछे हटता गया, मगर वो जगह खत्म नहीं हो रही थी। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ चीख की गूंज। अचानक सब कुछ खामोश हो गया। चीख बंद हो गई। साद ने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वो अकेला था। अगली सुबह लोगों ने सुना कि एक लड़का रात को बाहर मिला, खामोश, और उसकी आवाज खत्म हो चुकी थी। वो कुछ बोल नहीं सकता था। डॉक्टरों ने कहा उसकी आवाज जा चुकी है, मगर हकीकत कुछ और थी। वो अब भी चीख रहा था, मगर उसकी आवाज अब किसी और के ख्वाब में जा रही थी। और आज भी अगर आप रात को सोते हुए कोई चीख सुने, तो उसे नजरअंदाज ना करें, क्योंकि अगर वो चीख आपके बहुत करीब आ जाए, तो अगली बार वो आपकी अपनी हो सकती है।